Hey guys, welcome to my channel. चलिए मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ है, अभी मेरा करंट स्टेटस क्या है। मुझे 30 तारीख को अप्रैल को डॉक्टर ने कहा था टेस्ट करने के लिए। मेरा अभी IUI चल रहा था, तो मैंने जो है ना मेरा IUI स्टॉप कर दिया था। मेरा IUI चल रहा था KGMU से, तो उसमें मेरा 3 बार IUI हुआ। तीनों बार जो IUI होने के बाद में जो रिजल्ट आया वो फेल था, मतलब IUI सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये स्टोरी तो मैंने आपको पहले बता दी कि मैंने IUI पहले कराया, फिर वो फेल हो गया, फिर मैं दोबारा प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाने लगी, तो उन्होंने मुझे नेचुरली ट्राई करने के लिए कहा। देन मैंने नेचुरली भी 2-3 महीने ट्राई किया, तो उसके बाद फिर से मुझे कंसीव नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने फिर से दोबारा HSG सजेस्ट कर दिया, तो फिर मैंने दोबारा से HSG किया। उसके बाद अभी उन्होंने रिसेंटली मुझे अब फिर से IUI प्लान करने के लिए कहा है उनके क्लिनिक में। बट उसके पहले अभी उन्होंने लास्ट मंथ HSG के बाद जो 2 साइकिल होते हैं, उन्होंने कहा कि चलिए हम ये 2 साइकिल है ना नेचुरली ट्राई करते हैं। अगर ये नेचुरली इस बार सक्सेसफुल नहीं होता है देन वी विल गो टू द IUI प्रोसीजर अगेन। तो ठीक है, तो मैं तैयार हो गई थी। अभी राइट नाउ मैंने जो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किट था उस पर टेस्ट किया है। मेरा 30 तारीख को मेरा टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो मैंने 30 के बजाय मैंने 27 को कर लिया था। तो उसमें जो रिज़ल्ट आए थे ना वो तो नेगेटिव ही थे, पर मुझे हल्की सी एक लाइन उसमें दिख रही थी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगा कि मैं, हो सकता है कि मैं ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश कर रही होंगी, तो मुझे लगा कि इसमें शायद मुझे कुछ तो दिख रहा है। देन अगेन डॉक्टर ने 30 को कहा था, तो मैंने 30 की मॉर्निंग में फिर से दोबारा से टेस्ट किया, तो वो भी नेगेटिव ही आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है डेट 1 तारीख की है, तो लेट्स वेट कि 1 तारीख पार हो जाए, फिर हम दोबारा से टेस्ट करेंगे। बट 30 तारीख की शाम को ही मुझे पीरियड्स आ गए। तो इस बार भी मेरा जो स्टेटस है वो यही रहा कि मेरा अभी भी जो है कंसीव नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं आगे का क्या प्लान है। मैं आगे का है ना, मैं सोच रही हूँ कि IUI अभी 1-2 बार और ट्राई करके देखती हूँ, या तो फिर मैं अभी बिल्कुल ही दवाइयाँ वगैरह सब बंद कर दूँ, फॉलिक एसिड लूँ बस क्योंकि मेरी काफ़ी सारी दवाइयाँ चलती हैं। एक मल्टीविटामिन की चल रही है, विटामिन B12 चल रहा है, फॉलिक एसिड भी चल रही है, गैस की दवाई भी चल रही है। और जब मेरा ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन को उसके बाद है ना सपोर्ट के लिए प्रोजेस्टेरॉन भी दिया जाता है। अंडे को बढ़ाने के लिए मुझे लेट्रोजोल भी दिया जाता है पीरियड्स के स्टार्टिंग में। तो मैं ना बहुत सारी दवाइयाँ खा के बहुत परेशान हो गई हूँ गाइस। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ आप लोग शेयर करिए। तो पहले तो फॉलिक एसिड ही मैं लेती थी इनिशियली, फिर हुआ नहीं। तो जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही थी तो वो मुझे कोई दवाइयाँ नहीं देते थे। IUI के बाद ही वो लोग मुझे प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट के लिए बोलते थे और लेट्रोजोल देते थे। हाँ, लेट्रोजोल देते थे। बट जब से मैं प्राइवेट में कंसल्ट कर रही हूँ तो वो मुझे मल्टीविटामिन्स, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D और मतलब काफ़ी सारी, फिर गैस की दवाइयाँ ये भी मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा एसिडिक टॉयलेट भी होता है, एसिडिक यूरिन, मतलब ऑरेंज कलर। मैं पानी पीती हूँ, 2-3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी पीती हूँ, उसके बाद भी मेरा अभी करंट ये हालत है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान भी हो गई हूँ। तो मैंने अभी डिसाइड किया है ना कि मैं अब दवाइयाँ बिल्कुल भी बंद कर दूँगी, बिल्कुल ही बंद करके सिर्फ फॉलिक एसिड खाऊंगी। और बस फॉलिक एसिड खा के मैं नेचुरली ही अब घर पे ट्राई करने वाली हूँ। मैं अब दवाइयाँ, डॉक्टर सब बंद करने वाली हूँ। 2 महीने का मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। तो इस बीच में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस, और आगे मैं क्या करूँगी वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये मैंने अभी डिसाइड किया है, ये मेरा फाइनल नहीं है, क्योंकि एक बार को तो सोच लेती हूँ कि चलो डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, पर अगर ना जाऊँ फिर बाद में फिर डॉक्टर मुझे उल्टा कुछ डांट सकती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार डॉक्टर से कह के मैं ब्रेक ले लूँ, तो मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही हूँ। तो अभी तक के लिए तो गाइज़ मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। चलिए अब होप करती हूँ कि आगे मेरा रिजल्ट अच्छा आए। तब तक के लिए गाइज़ टेक केयर, बाय बाय।